जय हिंद साथियों, आप सभी के अपने YouTube चैनल जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर, हम लोग इस समय RWA की बुक की सलूशन कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा इससे पहले बेसिक चलेंगे। बेसिक चढ़ने के बाद हम लोग उस बुक की पूरा सलूशन, पूरे जितने क्वेश्चन 110 120 क्वेश्चन दिया है, पूरा सलूशन और हर ऑप्शन वाइज करेंगे। हर ऑप्शन को बेसिक से व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं सर। अगली क्लास में हम लोग स्वरों के कुछ बताए थे कि व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं। सर, आज आगे बढ़ते हैं स्वरों के वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। पूछता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। इसके आगे बढ़ेंगे, कौन कौन होते हैं? पहला रहता है हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। दूसरा का हमारा है दीर्घ स्वर। तीसरा का है हमारा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। दीर्घ को कहते हैं द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ को कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। इसको कहते हैं सर ह्रस्व स्वर का एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको कहते हैं अच्छा, और दीर्घ स्वर को हल कहते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। अगले वाला सेक्शन में हम बताए थे कि ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं, ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होती है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा, जिसको उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। पूछेगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिसको ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे उच्चारित करने में, उसे ही कहते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। इन स्वरों का निर्माण एक नहीं दो चीज से मिलकर बना है, उसे ही कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। जैसे हम इनकी संख्या बताए थे 7, इनकी संख्या बताए थे 7। चलिए सर आगे देखते हैं सातों का। सबसे पहला हमारा आता है सबसे पहले आता है हमारा आ के बाद ई के बाद उ के बाद के बाद ए के बाद ऐ के बाद ओ के बाद औ। इनकी संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक बता दिए। इसको बताए हैं द्विमात्रिक स्वर काहे कहते हैं सर? आगे देखते हैं। पूछेगा अ प्लस अ मिलाकर हमारा बना है यार, तो 2 मात्राओं को मिलने पर ही बना है, 2 चीज को मिलाने से बना है आ, उसे ही कहेंगे द्विमात्रिक स्वर। ये हमारा है ई प्लस ई बराबर है बड़ी ई। उसके बाद है हमारा उ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ। अब आगे बढ़ेंगे। ए का पूछता है, ए का निर्माण और ए को द्विमात्रिक क्यों कहते हैं? इसमें आएगा हमारा अ में क्या जोड़ेंगे? ई जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा ए। उसके बाद अ में हम जोड़ेंगे बड़ी
अ में हम जोड़ेंगे ए, तो हमारा बनेगा ए, एडी वाला। उसके बाद हमें आगे बढ़ते हैं ओ का निर्माण अ प्लस उसे बना है। लास्ट में बचा हमारा अ का निर्माण अ प्लस ओ से मिलकर बना है, तो इसे ही कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। बताए थे प्लुत स्वर की परिभाषा बताए थे, जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा, या तो ह्रस्व स्वर 1 गुना, दीर्घ स्वर 2 गुना, प्लुत स्वर को 3 गुना समय उच्चारित करने में लगता है, उसे ही कहते हैं प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर पूछेगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसे ही कहते हैं प्लुत स्वर। इसका हमेशा उच्चारित होता है, इसका प्रयोग हमेशा होता है संस्कृत में। कहां पर होता है? संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं। जब संस्कृत में होता है तो इसका प्रतीक क्या रहता है, इसका चिन्ह क्या रहता है? जैसे में लिखेंगे भैया, इसमें घीच के बोला जाता है, भैया हुआ। उसके बाद ओम, ओम। तो जो ये हमारा प्रतीक है, इसी को प्लुत स्वर कहते हैं। ये अगला वाले सेशन में हम बताए थे। इसके बाद इसको फिर भी परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ तक इसका निर्माण, इसका जो प्रयोग हम करते हैं संस्कृत में करते हैं, यहाँ तक हो गया। पूछता है कि ह्रस्व स्वर का दर्शन चिन्ह क्या होता है? ह्रस्व स्वर का दर्शन चिन्ह, ह्रस्व स्वर का दर्शन चिन्ह एक खड़ी पलाई रहती है, और दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह, दीर्घ स्वर का दर्शन चिन्ह, दीर्घ चिन्ह हमारा ये रहता है। यस के आकार का जो रहता है उसे ही कहते हैं दीर्घ। बड़ा रहता है, ह्रस्व से बड़ा रहेगा। यहां तक सर इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर अर्धविवृत स्वर किसे कहते हैं? जिनको उच्चारित करने में हमारा मुख विवृत से कम, थोड़ा सा कम बंद रहे, उसे ही कहते हैं विवृत स्वर कहते हैं, अर्धविवृत स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या अ, ए और औ। आगे बढ़ेंगे। समृद्ध, समृद्ध में इनमें कौन कौन आता है? समृद्ध किसे कहते हैं? समृद्ध में जैसे किसी को उच्चारित करने में समृद्ध, जब किसी स्वर को उच्चारित करने में हमारा मुख एकदम से बंद रहे, उसे ही कहते हैं समृद्ध स्वर। मुख एकदम से बंद रहे, उसे कहते हैं समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में ई ओ, जैसे उच्चारित करें ई ओ, मुंह एकदम बंद का बंद ही रहेगा। आगे हमारा अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं? अर्ध समृद्ध हम उसे कहते हैं जिसमें उच्चारित करने में मुंह खुला, बंद से थोड़ा सा खुला रहे। इसमें आता है ए के बाद आता है हमारा ओ। चलिए सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वर के वेद। जीव या जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर के वेद। जीव या जीवा के आधार पर स्वरों के वेद।
इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 3। सबसे पहले जीभ से उच्चारित करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है अग्र स्वर, अग्र। दूसरा हमारा आता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। तीसरा का हमारा आता है पश्च, पश्च, पश्च स्वर, पश्च, पश्च स्वर। ठीक है सर। तो अग्र स्वर जैसे हम अपना जीभ बना लिया जाए, जैसे किसी का मान लो जीभ है, जीभ से जो उच्चारित होता है बीच वाला सबसे पहले बोलते हैं, उसी को कहते हैं उदासीन। उदासीन में आता है, पूछता है पेपर में बार बार कि उदासीन स्वर किसे कहते हैं, उदासीन स्वर किसे कहते हैं। उदासीन स्वर में आता है और इसके बाद अग्र स्वर, अग्र स्वर में जिसमें जैसे हम अपना, जैसे अग्र स्वर किसे कहते हैं, इसको उच्चारित करने में जीभ का अगला हिस्सा से उच्चारित होता है, उसे कहते हैं अग्र स्वर। ई ई ई ई ए ए ई ई ए ए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे पच स्वर। पच स्वर में परिभाषित करते हैं पच स्वर को, इसको उच्चारित करने में, पच स्वर को उच्चारित करने में हमारा जीभ का पिछला हिस्सा, हमारे जीभ का पिछला हिस्सा जो उच्चारित करने में भाग प्रयोग होता है, उसे कहते हैं पच स्वर। इनमें तो जो इसका आकार 3 के जैसा रहता है, इनका आकार 3 के जैसा रहता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे में 1 2 3 तीसरे आधार पाते हैं, 3 के तीसरे नंबर पर, जैसे में हमारा आया आ के बाद आया हमारा ऊ के बाद बढ़ाऊं, बढ़ाऊं के बाद हमारा आया के बाद ओ। तो पूछेगा पच स्वरों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। देखिए सर, 3 की आकार मध्य सब में आगे मिलेगा, उसे ही कहते हैं हम अपना पश्च स्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर को ही कहते हैं उदासीन स्वर, इसमें आता है बस और अग्र स्वर जिनको उच्चारण करने में जीभ का अगला हिस्सा का प्रयोग करते हैं, उसे ही कहते हैं अग्र स्वर। ई ई ए ए। इसको इसी साथ ले लीजिए सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं।